मैं हूं अभिषेक बारेड और आप देख रहे हैं धमचिक। इस वक्त पूरा हिंदुस्तान कल हुई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में जो एयर स्ट्राइक हिंदुस्तान की एयरफोर्स ने की पाकिस्तान में जाकर, उसके बाद से जो घटनाक्रम है वो अलग अलग तरीके से बदल रहा है। इस वक्त जो पूरा हिंदुस्तान है उसको हाई अलर्ट पे रखा गया है। हिंदुस्तान में जो फ़ौज और जो हमारे सशस्त्र सेना बल हैं उनको हाई अलर्ट पे डाला हुआ है। और क्या क्या घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स इस वक्त आपको जानकारियां दे रहे हैं और वो जानकारियां जो है वो आपको कंफ्यूज कर रही हैं कि सवेरे से क्या घटनाक्रम इस वक्त हुए हैं, क्या क्या तब्दीलियां आई हैं। हम आपको एक एक करके कुछ स्लाइड्स के माध्यम से समझा देते हैं कि सवेरे के बाद में अब तक क्या क्या हुआ है। आपको कंफ्यूज नहीं होने की ज़रूरत है। पहली चीज़ जो हम आपको बताने वाले हैं, जो आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं स्लाइड में, कि गोलीबारी की वजह से जो कारोबार है वो पूरी तरह से ठप हो गया दोनों देशों के बीच में। पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रही गोलीबारी की वजह से सरहद पार से होने वाले कारोबार को बंद कर दिया गया है। ये कारोबार जो है वो इस्लामाबाद ट्रेड सेंटर से चल रहा था। बता दें कि पाकिस्तान मंगलवार रात से ही कई इलाकों में गोलीबारी कर रहा है और इसकी वजह से ये कारोबार जो है वो हिंदुस्तान की तरफ से ठप कर दिया गया है। ये पहली खबर है। उसके बाद में हम आपको पाकिस्तानी मीडिया का एक दावा भी दिखाने वाले हैं। पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल ARY न्यूज़ का दावा है कि पाकिस्तान ने 2 भारतीय विमानों को निशाना बनाया है और भारत में जो विमान क्रैश हुआ है उसे पाकिस्तान अपने एक्शन के तौर पर पेश कर रहा है। वहाँ की जो सोशल मीडिया है, वहाँ की जो मीडिया है, उस पर लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि उन्होंने हमारे फाइटर जेट्स को निशाना बनाया है और उसमें उनको ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया ने जो दावा किया है उसके अनुसार भारतीय विमान क्रैश हुआ है और वो पाकिस्तानी निशाने पर था, जबकि हम आपकी जानकारी को दुरुस्त कर देते हैं कि ये जानकारी है वो पूरी तरह से झूठी है। क्योंकि जोधपुर में एक विमान हादसे में ये जो तस्वीरें हैं वो पुराने हादसे की तस्वीरें हैं और इसको अभी रिवील किया गया है, डिकोड भी कर लिया गया है। जो पाकिस्तान की मीडिया में इस वक्त दावा किया जा रहा है वो सरासर झूठा है। इसके बाद में गुजरात जो है उसको हाई अलर्ट पे डाल दिया गया। पाकिस्तान पर लिए गए एक्शन के बाद में आप मेरे पीछे स्लाइड में भी देख सकते हैं कि जो एक्शन हुआ है उसके बाद में सीमाओं की सुरक्षा जो है उसको बढ़ा दी गई है और गुजरात के सरहदी इलाके में भी सेना पूरी तरह से अलर्ट पर है। यहाँ लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। अगर आपको खास बात जो इस स्लाइड में आपको नज़र भी आ रही होगी कि अगर किसी को भी कोई संदिग्ध व्यक्ति नज़र आता है तो आप जो दिया गया नंबर है 02832258439 पर आप किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को देखें तो जानकारी दें। गुजरात को हाई अलर्ट पर डाला गया है। उसके बाद में आपको अगली स्लाइड में हम दिखा देते हैं कि उत्तर भारत के सभी एयरपोर्ट जो हैं उनको हाई अलर्ट पे डाल दिया गया है, जिनमें कि जम्मू, श्रीनगर, लेह, अमृतसर, पठानकोट, चंडीगढ़, देहरादून और धर्मशाला से उड़ने वाली सभी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है और सभी एयरपोर्ट को अलर्ट पर रखा गया। इस स्लाइड को देखते वक्त जो हमारे पास में ये स्लाइड हमने जब पहले बनाई थी उसके दरमियान हमारे पास में एक जानकारी और आई कि हरियाणा और पंजाब के समेत राजस्थान के जो एयरपोर्ट्स हैं और उनको भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। इवन ये भी कहा जा रहा है कि वैष्णो देवी के लिए जो प्राइवेट हेलीकॉप्टर सेवा है उसे भी बंद कर दिया गया है। जो कटरा से उड़ान भरती है उसको भी प्राइवेट सेवा है, उसको भी बंद कर दिया गया है। उसके बाद में राजनाथ सिंह ने, जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने अभी अर्धसैनिक बलों की मीटिंग बुलाई है और इस बैठक में CRPF, BSF और CISF के बड़े अधिकारी शामिल हो रहे हैं और इसमें रणनीति पर, जो अगली रणनीति होगी उसमें चर्चा की जाएगी, क्योंकि पूरा देश इस वक्त हाई अलर्ट पर है। उसके बाद में जो बड़ी खबर है वो भी हम आपको बता देते हैं कि जो स्लाइड में आप देख रहे हैं मिग विमान नहीं चॉपर हुआ था क्रैश। पाकिस्तान ने दावा किया था कि उन्होंने हमारे MiG-21 को निशाना बनाया, जो हमारा एयरक्राफ्ट है उसको निशाना बनाया और उसको ख़त्म कर दिया, जबकि वो जो MiG-21 है वो नहीं था और इसकी जगह हम आपकी जानकारी को दुरुस्त कर देते हैं। ये हेलीकॉप्टर था जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के पास बड़गांव में भारत का MI-17 V5 चॉपर क्रैश हुआ था, जिसको कि MiG-21 बताया गया था पाकिस्तान की तरफ से। हालांकि इसकी जो पूरी डिटेल जो जानकारियां हैं वो अभी सेना की तरफ से, वायुसेना की तरफ से जारी की जाएंगी, उसके बाद में हम आप तक पहुंचा देंगे। और पाकिस्तान ने भी, हिंदुस्तान की तरह से पाकिस्तान ने भी अपनी जो विमान सेवाएं हैं उनको बंद कर दिया है। पाकिस्तान ने भी बॉर्डर के पास वाले सभी एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी किया है। पाकिस्तान ने लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट और इस्लामाबाद एयरपोर्ट से उड़ने वाली फ़्लाइटों को कैंसिल कर दिया है। सवेरे के बाद में ये घटनाक्रम है। उसके बाद में ANI का एक ट्वीट
हम आपको दिखाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर दोनों देशों के बीच में जो तनाव चल रहा है, उस तनाव की वजह से ये असर हुआ है कि भारत और पाकिस्तान के एयर स्पेस सिस्टम में जो भी अंतर्राष्ट्रीय विमान उड़ने थे या जिनको उड़ना था उनको रद्द कर दिया गया है। कुछ विमानों के रूट को भी बदला गया है। ANI ने लिखा है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स दैट ट्रांजिट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एयर स्पेस नाउ बीइंग अफेक्टेड, सम फ्लाइट्स रिटर्निंग टू origin while others appears to be seeking alternate routing। इसके बाद में हमारे अस्पतालों को, जो बॉर्डर के आसपास के अस्पताल हैं, उनको भी हाई अलर्ट के मध्य उनमें क्या किया गया है वो हम आपको बता देते हैं कि बॉर्डर के पास में मौजूद सभी अस्पतालों को मेडिकल सेवाओं का फुल स्टॉक मुहैया करवाया गया है। उनको तैयार रहने के लिए कहा गया है और सभी को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। इसके बाद में यात्रियों के लिए एक अलग रूट जारी किया गया है। स्पाइस जेट का एक ट्वीट हम आपको दिखा देते हैं जिसमें कि भारत की सभी विमान कंपनियों ने अपने यात्रियों के लिए नए अपडेट जारी किए गए हैं और इस अपडेट में विमानों के ताज़ा रूट की जानकारी दी गई है। स्पाइस जेट ने कहा है कि ड्यू टू एयर स्पेस रेस्ट्रिक्शन फ्लाइट्स टू फ्रॉम श्रीनगर, जम्मू और उधमपुर एंड अमृतसर आर अफेक्टेड। पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड टू कीप अ चेक ऑन देयर फ्लाइट स्टेटस। और उसके बाद में उन्होंने एक लिंक भी जारी किया जिसके थ्रू आप जाकर चेक कर सकते हैं कि आपकी जो विमान सेवाएं हैं उनके रूट में किस किस तरह के बदलाव आए हैं। और अगला जो ट्वीट है वो भी ANI का ही ट्वीट है, वो भी खास ट्वीट है क्योंकि यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। अमृतसर एयरपोर्ट पर मौजूद सभी यात्रियों को तुरंत बाहर निकाला जा रहा है और उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। यहाँ पर ANI ने ट्वीट किया है पंजाब में जो है वो इसका असर देखने को मिल रहा है। पैसेंजर्स स्ट्रैंडेड एज फ्लाइट ऑपरेशंस एट अमृतसर एयरपोर्ट हैव बीन सस्पेंडेड। तो अमृतसर एयरपोर्ट पर सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया है, तुरंत बाहर निकाला गया है। उसके बाद में एक जो बड़ी खबर है वो भी हम आपको बता देते हैं, जो स्लाइड में आप देख भी रहे हैं। ISI का आतंकवादियों को करो या मरो का आदेश जारी कर दिया गया है। मतलब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने अपने आतंकियों को करो या मरो का आदेश दिया है। इस तनाव के बीच में दिल्ली समेत अन्य शहरों पर आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। जैश-ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों को भारत में खुली छूट दी गई है ताकि वो आतंकी जो गतिविधियां हैं उनको हमारे बड़े शहरों पर अंजाम दे सकें। ये जो है ISI का इंस्ट्रक्शन है आतंकवादियों के लिए। इसके बाद में जो है हम आपको ये बता देते हैं कि अभी जो सूचनाएं हमको मिल रही हैं, क्योंकि स्लाइड्स हमारे पास में इतनी जो सूचनाएं हैं उनके अलावा जो सूचनाएं मिल रही हैं कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो पूरी तरीके से गलत खबरों को फैला रहा है। लेकिन इस वक्त थोड़ी देर में ये घोषणा हो सकती है क्योंकि पाकिस्तान में भी मीटिंग का एक दौर चल रहा है। इमरान खान मीटिंग ले रहे हैं और भारत में भी मीटिंग्स चल रही हैं। तो थोड़ी देर में कोई औपचारिक घोषणा हो सकती है, किसी बड़े डिसीजन की तरफ देश जा सकता है, चाहे वो पाकिस्तान की एयर स्पेस में पाकिस्तान के विमानों के दाखिले को लेकर उनको समझाना या उनको इसके लिए रेस्ट्रिक्ट करना, बार करना, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई इससे बड़ी सूचना थोड़ी देर में 2-3 घंटे में जारी हो सकती है। लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच इस तनाव को एक बहुत बड़े लेवल पर हम देख सकते हैं कि तनाव किस दिशा में जा रहा है। हालांकि हम आपको अपडेट देते रहेंगे, जो भी मसला होगा उस पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। और हाँ, आप तब तक अगली खबर तक दमचेक मचाते रहिए।